प्रभु की महिमा में परमेश्वर के वचन भजन संहिता 19 को पढ़ेंगे और ये द्वारा हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और सूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वो आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी ओर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सभी को पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। वे तो अक्ष सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वो मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में सबसे पहली बात, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से बातचीत कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना रहता हो। पर में हम पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच गया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को नहीं सुना। जब हम लूका के 16वें अध्याय में वहां अंत्य पद में आते हैं और जब वो कह रहा था, हे पिता, हे परमेश्वर, मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे कि वो क्या कर सके, तेरे विषय में बताए और वो यहां ना आए। प्रभु ने कहा, जब उन परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो कोई यहां से जी भी उठे तो भी उसकी बात वो नहीं सुनेंगे। परमेश्वर अपनी बात दुनिया के कोने कोने हर भाषा में, जिन भाषाओं का हम सबको ज्ञान भी ना हो, ट्रांसलेट ना हुआ हो, परंतु परमेश्वर की आवाज प्रत्येक कानों तक पहुंच चुकी है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है
उसका नियम सिद्ध है और हमारे प्राणों को क्या कर देता है? आजाद। साधारण से साधारण मनुष्य को लोग सोचते हैं हम अपनी शक्ति और बुद्धि से बहुत अध्ययन से ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी क्या हो जाते हैं? मूर्ख साबित होते हैं। परंतु परमेश्वर साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाता है। काश हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने पाप को, अपनी भूल चूक को क्या करें? समझ पाए। एक जगह लिखा, कोई हमें न समझाए तो हम कैसे समझें। हमें समझाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर उड़ेल दिया है कि लोग उस पवित्र आत्मा के द्वारा से अपनी भूल चूक को क्या करें। और पवित्र आत्मा है हमें क्या कर देता है? पाप और धार्मिकता को अलग अलग करके हर किसी से को दिखा देता है। और तभी लोग कहते हैं, सिखाते हैं अपने बच्चों को, झूठ मत, झूठ बोलना पाप है। परमेश्वर का वचन हम बाहरी पापों को तो समझ लेते हैं, परंतु हम अंदर के पापों को नहीं समझ पाते। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय में और 12 पद से 14 पद के 12, 13, 14 पद में हम एक इस्राएलियों के विषय में यहां पर है। नहीं, न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद से। तब इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा और परमेश्वर ने भी मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया और एग्लोन को इस्राएल पर क्या कर दिया? विजयी ठहरा दिया। क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरा किया, इसलिए उन्होंने अमोरियों और अमेलेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और इसलिए उसने अमेलेकियों को और अमोरियों को इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार लिया और जाकर के उन्होंने इस्राएल को क्या कर लिया? उस पर कब्जा कर लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया और खजूरों के नगर को अपने वश में कर लिया। इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन तब इस्राएली 18 वर्ष तक उसके कब्जे में, अधीनता और गुलामी में, दुख में रहे। वो उन्हें हर दिन उन्हें सताने लगा, हर दिन पीड़ाओं से दी जाने लगी 18 वर्ष तक। ये 18 वर्ष तक क्यों हुए? क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है और तब वो परमेश्वर की बात सुनना पसंद नहीं करता है, और जब परमेश्वर की बात सुनने से मन को और अपने आप को दूर करता है, तभी वो इस तरीके से गुलामी में, पाप में और बंधन में जाता है। तमाम प्रकार के बंधन है, आर्थिक बंधन है, सामाजिक बंधन है, राजनीतिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, व्यापारिक बंधन है। तमाम तरीके से बंधन की कमी नहीं है, लेकिन जब बंधन हमारे जीवन पर कब्जा करते हैं, उसकी वजह है इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि में पाप बुरा किया। कौन कौन से? परमेश्वर किसी के पाप गिनाने के लिए नहीं है। तूने ये वाला पाप किया, तूने काला वाला पाप किया, तूने अगवानी वाला पाप किया, तूने पीने वाला पाप किया, हरा वाला पाप किया। परमेश्वर कहता पाप तो पाप है, बुरा तो बुरा है।
एक और अच्छी घटना को हम याद करें और लूका के सुसमाचार और 13 अध्याय, और वहां एक स्त्री है और बाइबल बताती है ये स्त्री कभी चर्च नहीं जाती थी, आराधना नहीं करती थी, और इसके कारण से ये तमाम प्रकार के बुराई में लिप्त रहती थी, और जिसके कारण इसके शरीर में, इसके शरीर पर, इसके मन और दिमाग पर, इसके भविष्य पर, इसके खुशी पर, इसकी वस्तुओं पर शैतान ने कब्जा कर लिया। पढ़े 10 पद से, 13 का 10 पद से। शबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह शबत के दिन एक आराधनालय में परमेश्वर का वचन लोगों को सुना रहा था। वहां एक स्त्री थी और उस दिन वो स्त्री उस भवन में आई थी। वो स्त्री इस भवन में इसलिए आई थी वो क्योंकि लोगों ने बताया था यीशु मसीह ने तमाम अद्भुत काम करने वाला है, उसकी सामर्थ से लोग चंगाई पाते हैं, छूने से छुटकारा होता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। और ये स्त्री जीवन में परमेश्वर को महत्व नहीं देती थी और इसलिए इसके जीवन पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया और अब ये थी टेढ़ी हो गई। और उसके बाद इसका ये तमाम जगह गई, तमाम तरीके से रिपोर्टें बनवाई, प्रयास किया, लेकिन चंगाई छुटकारा नहीं पाया, कह दिया। सब ने कहा अब ये निराश थी, अब जीवन मेरा कैसे बीतेगा, ऐसा ही बीतेगा, टेढ़ा बीतेगा, कुबड़ा बीतेगा, बंधन में बीतेगा, मेरे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। लेकिन तब पता चला, किसी ने बता दिया आज यीशु आराधनालय में है। क्या ही सुहावने हैं वो परमेश्वर के भवन। हाँ कहे, सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली, कमजोर करने वाली, निराश करने वाली, दुखी करने वाले, आंसुओं में ले जाने वाली एक दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया और उसने उसको कुबड़ा बना दिया और बहुत सारे तरीके अपनाए गए और सारे तरीके विफल हो गए। और तब कहा अब वो सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, लेकिन यीशु हमारे अंतिम, अभी ये सबने कह दिया था, लेकिन यीशु ने उन्हें बुलाया और कहा, और उस स्त्री से कहा, हे नारी तूने अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। और जैसा यीशु ने हाथ रखा वो सीधी हो गई, उसकी निराशा दूर चली गई, उसके बंधन टूट गए, उसके जीवन में वो दुर्बल करने वाली आत्मा निकल गई और एकदम से उसे महसूस हो गया, उसका कुबड़ापन चला गया। यीशु का सामर्थ लोगों को छुटकारा देता है और वो लोग जीवन को बदल देता है, सोच को बदल देता है, आंसुओं को खुशी में बदल देता है। और इस व्यक्ति के बेहतर कोई और नहीं हो सकता है, जिसके कितने 18 वर्ष तक जिसने बंधन में, ये 18 वर्ष इसलिए हुए थे क्योंकि इसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था,
तब जब हम शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपने जिंदगी में स्थान देते हैं तो हमारी जिंदगी को दुष्ट आत्माएं हौलनाक बना देती है और ये कानों में पड़ता है तो हम कभी सीधी नहीं हो सकती। इसके भी कानों में रात दिन सपने में सोते जागते और जब कोई पूछता था और यहाँ सोच साथ कहते थे अब मुझे तो ऐसा ही जीवन जीना है, जो जीवन मिला है यही जीवन जीना है। लेकिन यीशु ने कहा ये जीवन नहीं, मैं तुम्हें वो जीवन देता हूं। और उसने कहा तू दुर्बलता से छूट गई। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और जब छूट गई और तब वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उनसे अच्छा किया था, क्योंकि उसे चंगा कर दिया था। उसकी चंगाई से तमाम लोग रिसिया उठे, उसकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यक्ति 18 साल तक रो रो करके परेशान था, इसकी सब कुछ लूट चुका है और ये टेढ़ी हो चुकी है। अब इसकी जब छुटकारा मिल गया तो छुटकारा देखने वाले लोग क्या कर रहे हैं, रिसिया उठे, कुड़कुड़ाने लगे। इसे उनकी छुटकारे से उन्हें खुशी नहीं थी, उन्हें भी केवल दिखावटी रीत रिवाजों से बेहतर था। मैं प्राथमिकता देते थे। 6 दिन है जिसमें काम करने चाहिए, इन्हें 6 दिन काम करने चाहिए था। उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, और उन्हीं दिनों में 6 दिन में तुम चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। इसलिए आज के दिन तुम चंगाई तुम्हारे लिए नहीं है। वो ये सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे, क्या तुम सबत के दिन अपने बैल या गधे को खूंटे से खोल कर पानी नहीं पिलाते? तो क्या उचित न था, क्या उचित नहीं था? ये स्त्री अब्राहम की बेटी है, ये परमेश्वर की बेटी है, जिसे 18 वर्ष तक वेदना दी है, सताया है, आंसू दिए हैं, दुख दिया है और सब छीन लिया है। हर पल ये रो रो करके इसका जीवन और अपने हर किसी से जा भी गई दुख, अपने दुख को बयान किया। लेकिन यीशु कहता है हाँ 18 वर्ष से बांध कर रखा था, 18 वर्ष तक इसने बंधन को बंधी रही है, सबत के दिन इस बंधन के, परंतु आज ये छुटकारा पाई है। जब उसने ये बातें कही, तब ये बातें जब यीशु ने कही, उसके सब विरोधियों के चेहरे काले पड़ गए सारी भीड़ उसका महिमा के काम और उसकी महिमा के कामों के लिए भीड़ परमेश्वर की महिमा करने लगी। हालेलुया, परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। पाप हमें बंधन में ले जाता है, पाप हमें जब परमेश्वर के विरुद्ध, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने पृथ्वी के कोने कोने में हर एक भाषा में परमेश्वर का वचन पहुंचा दिया कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और क्या करें, अपनी भूल चूक को पहचान सके और ताकि वो उन पापों से, भजन 19 में लिखा है, ताकि ढिढ़ाई के पापों से बाहर निकल आए। ढिढ़ाई के पाप मनुष्य को सच जानने नहीं देता, ढिढ़ाई के पाप हमें कठोर बना देता है और पता ही नहीं चलता कि हम कठोर हैं। शब्दों से तो काम हो सकता है भाई, दीनता झलक रही हो, परंतु अंदर से कड़वाहट, परमेश्वर प्रभुता न करने पाए। तू अपने दास को ढिढ़ाई से, पापों से क्या कर, दास को, दासी को, लोगों को क्या कर, ढिढ़ाई के पापों से बचाए रख। जब लोग ढीठ हो जाते हैं तब परमेश्वर के कामों में भी आनाकानी करने लगते हैं, परमेश्वर के आराधनालय में जाने में भी आनाकानी करने लगते हैं, परमेश्वर के साथ संगति बिताने में भी आनाकानी, बहाने बनाने लगते हैं। क्या करें, सर दर्द हो गया था,
क्या कहेंगे, प्रॉब्लम हो गई थी और हम आज प्रार्थना आराधना नहीं कर पाए, आज हम इस कारण से चर्च नहीं जा पाए, आज इस कारण से हम तमाम प्रकार के बहाने। परंतु परमेश्वर का वचन, हम बड़े दीवारों वाले चर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें आराधना में दिया है। इस आराधना में से परमेश्वर हर एक से बातचीत करता है और वो कहता है मेरा वचन, आकाश परमेश्वर की तो महिमा वर्णन कर रहा है, हस्तकला के काम, मेरे हाथों के कामों को बता रहा है। क्या लोग मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जब पाप मनुष्य पे आक्रमण कर देता है उसे कुछ सुझाई नहीं देता है, परंतु यीशु मसीह है जो हम लोगों को पाप से छुटकारा देता है। यीशु मसीह है जो उन सारे बंधनों को तोड़ देता है। यीशु मसीह है उनके आंसुओं को पोंछ देता है। यीशु मसीह है उनके बोझ को हटा देता है। आज जब बोझ हट जाता है, बोझ चाहे वो किसी प्रकार का हो, बोझ तो इंसान के मानसिक, शारीरिक, किसी प्रकार का भी हो, लेकिन वो थका देता है, परेशान कर देता है, बेचैन कर देता है। लेकिन यीशु है जो हमें तसल्ली। तमाम लोगों को हम सुनते हैं जहां वो जाते हैं, कहते हैं चर्च के नाम पर जैसे ही बड़ी तसल्ली मिलती है, इसलिए क्योंकि वहां उंगली नहीं परमेश्वर खाता है। तो बड़े बड़े पाप किए हैं, परमेश्वर कहता है मेरे भवन में आने वाला वही व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में टूट चुका होगा, अपने पाप से को बोझ उठा उठा करके परेशान हो चुका होगा। और जो लोग नहीं उठाए हुए चल रहे थे, उनको परमेश्वर ने मत्ती 11 और उसका 28 पद में कहा, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। प्रभु ने उनको भी अवसर दे दिया। जो कठोर थे उसने कहा उनको भी अवसर देता हूं, आकर के मेरे पास आओ और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं कि नहीं। हमें नम्रता और दीनता सीखनी है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें अपने बोझ को किसी और के सामने रखे, वो तमाम तरीके की अपनी समस्या रखे तो वो तमाम प्रकार की बातें करेगा, लेकिन यीशु के सामने रखे, वो हमारे समस्याओं को ध्यान से सुनेगा। बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्री 7वां अध्याय 25 पद में, वो अपने पिता के दाहिने खड़े होकर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, हर एक के लिए प्रार्थना करता है। और वो कहता है हे पिता, इस बंधन से, दुख से, इस परेशानी से, इस दुख से, इस पीड़ा से, इस बोझ से इसे छुटकारा दे दे प्रभु। हे पिता, इसे छुटकारा दे दे। यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा देता है और इसने 18 वर्ष बाद छुटकारा पाया है। कई लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना पसंद नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है बड़े अपराधों से बचना है, ढिलाई से बचना है, भूल चूक को समझना है और बुद्धिमान होना है, परमेश्वर की आवाज को याद सुनना है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी को आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। आज हमारे देश में तमाम लोग कहते हैं हमारे देश में आजाद नहीं हम है।
अरे तुम आजादी किस कौन सी आजादी? क्योंकि पाप की गुलामी में जीवन जी रहा है। एक छोटी सी तम्बाकू के पत्ते, बीड़ी का एक टुकड़ा, एक जरा से नशे की पुड़िया, इंसान को गुलाम बनाए हुए है। वो कहां से आजाद हो सकता है? लेकिन बाइबल कहती है जो सच्चाई के साथ प्रभु के सन्मुख आया, परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। और जब आजाद कर दिया, फिर उनमें कभी आंसू नहीं दिखाई दिए। भजन संहिता 33 का 11 पद में कहते हैं, तूने मेरे विलाप को क्या कर दिया है? नृत्य में बदल दिया है, खुशी में बदल दिया है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा आनंद होना में कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, लेकिन छीनने का प्रयास छोटी छोटी चीजें करेगी, और जिसके कारण से हम खो सकते हैं और खो रहे हैं। बाइबल में लिखा है तो मेहनत करते हो लेकिन फिर भी तृप्त, खाते हो पेट नहीं भरता, कमाते हो छेद वाली थैली में रखते हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम कमाओ। भजन संहिता 128 में लिखा है, तू अगर परमेश्वर का भय मानेगा तो निश्चय तू अपनी कमाई को खाने, उसका आनंद उठाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहे। दुनिया आज आपकी खुशी छीनने के लिए तमाम तरीके से प्रयास कर रही है। वो अगर दुखी है, वो चाहते हम दूसरे भी दुखी रहे। अगर मैं परेशान हूं, दूसरा भी परेशान रहे। लेकिन एक परमेश्वर का जन दुनिया की किसी भी एक अकेले कहीं भी हो, वो फिर भी यही प्रार्थना करेगा, परमेश्वर सबके जीवन खुशी से भर दे, हर एक के जीवन को खुशी से भर दे। लेकिन फिर भी हम खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में हमें शिकायत करने के लिए नहीं परमेश्वर ने छोड़ा कि हम शिकायत करें। इसलिए परमेश्वर का वचन हम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भाषा के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी प्रकार कहीं भी हो, लेकिन वो वचन हर एक व्यक्ति की, बाइबल कहती है रोमियो पत्री 10:8 में, तेरे निकट है। वो वचन जो परमेश्वर ने कहा है तेरे निकट है, तेरे मन में है और तेरे मुंह में है। यही वचन जो आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, यही वचन है जो लोगों की जिंदगी को बनाता है। यही वचन है जिसने सृष्टि को बनाया, और यही वचन कहता है कि आज हमसे और आपसे बातचीत करता है। जब मरियम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उसने कहा मैं दुनिया की किसी भी व्यक्ति का परवाह नहीं करूंगी, और कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। परमेश्वर के जब वचन मेरी जिंदगी में होगा, उसका वचन हमारे जीवन को, सोच को, विचारों को, सब कुछ बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यूहन्ना सुसमाचार में कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर था, और इसी ने सब कुछ क्या किया है? निर्माण। और यही वचन को हमें एक्सेप्ट करने से रोकता है, अंधकार रोकता है। क्योंकि अंधकार में कभी परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे जीवन में अगर काम करेगा, हम कभी भी परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उसे अपने हृदय में जगह नहीं दे पाएंगे।
लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करने वाले उसे वचन को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देंगे तो हम भी परमेश्वर की महिमा आकाश के साथ मिल जाएंगे, पृथ्वी के साथ मिल जाएंगे और उसके कामों को अपने जुबान से वर्णन करेंगे। परमेश्वर ने कैसे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी। धन्यवाद। मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा। आइए हम प्रार्थना में चले। जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु धन्यवाद देते हैं जब हमने सुना परमेश्वर कि उन लोगों ने जब परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की वो आधीनता में चले गए। 18 वर्ष तक उन्हें गुलामी और दुख और वेदना सहनी पड़ी और उसका कारण था न कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर से बाणी को हटा लिया और उन पर दूसरा कोई कब्जा कर लिया। इस व्यक्ति के जीवन पर 18 वर्ष तक जिसने उसे सीधा होने से रोक दिया, कुबड़ा बना दिया और उसके तमाम जीवन में निराशाएं भर दी। लेकिन जब यीशु ने हाथ रखा, बाइबल कहती वो सीधी हो गई। आज परमेश्वर हमें यही वचन हर एक से बातचीत कर रहा है जो हमारे मन में और हमारे मुंह में हमारे निकट खड़ा करके और जो हमें हर प्रकार से हमारी जिंदगी को उज्जवल बना सकता है, वो हमारे जीवन को एक उत्तम बना सकता है, उन तमाम प्रकार के बंधन से छुटकारा दे सकता है। होने के पिता परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के जो इस समय हमारे साथ में है, प्रभु आप आजाद करें और अपनी महिमा लें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। वो दुर्बलता है, वो दुर्बल करने वाली स्पिरिट, वो जो तमाम तरीके गुलाम बनाने वाली स्पिरिट, वो बुराई ढिठाई यीशु वो भूल जो समझ पाए और प्रभु यीशु मसीह साधारण भी बुद्धिमान बन जाए, उनकी महिमा करे। जो बंधन में है उनके प्राण आजाद हो जाए। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक हृदय से बातचीत करे और अपनी महिमा ले। ये सब कुछ प्रिय प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दें।